वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और स्कूल खुलने वाले हैं, 15 सितंबर नज़दीक आ रही है, तो ऐसे में बच्चे उदास हैं, पेरेंट्स खुश हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं चलो अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए ज़रा बच्चा घर से बाहर भी जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, बाहर जाएंगे तो मतलब टेंशन होगी। लेकिन असल मामला ये है कि बाहर बैठा हुआ है कोविड। तो अगर कोविड से हमने स्कूल वालों को भी ज़रा बताना है कि आपने स्कूल कैसे खोलना है, हमने बिल्कुल, बच्चों को भी बताना है कि भाई बिल्कुल। आपने स्कूल में कैसे रहना है, बार बार जो है ना वो मास्क से खेलना नहीं है, आपने जो है वो मतलब ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ट्रेनिंग है और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल शफ़ात। और ये है कि बच्चों को जब हमने स्कूल भेजना है तो माँ-बाप जहाँ पर खुश भी हैं, तो वहाँ माँ-बाप काफ़ी ज़्यादा तशवीश में इनको लहा के कि क्या करेंगे, कोविड से में निपटना कैसे है, बच्चों को ट्रेन कैसे करेंगे। साथ में इससे पहले सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पेटिहो ने भी कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे तक सूबे में प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की सख्ती से मुखालफत भी की थी। उनका कहना था कि जब तक हम कोविड-19 से निजात हासिल नहीं कर लेते, हम जो छोटे बच्चे हैं, उनको हमें घरों में ही पढ़ाना होगा। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। बच्चों का जो है स्कूल जाना, स्पेशली प्राइमरी और छोटे बच्चों का, जूनियर स्कूल के बच्चों का स्कूल जाना नहायत तशवीशनाक है इस कोविड के वबा के होते हुए। हमें जब तक हम कोविड से निजात नहीं पा लेते, हमें इन बच्चों को घर ही में पढ़ाना चाहिए। जब तक कोविड से निजात नहीं पा लेते तब तक हमें इन छोटे बच्चों को घरों पे ही पढ़ाना चाहिए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर्विस लाइन चीफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल माहिर इमराज इकबाल, डॉक्टर अली फैसल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने सुना कि अज़रा पेशे साहब अभी क्या बात कर रही थी, और छोटे बच्चों के बारे में कहा जाता है उनको ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उनको SOP सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो माँ बाप को ऐसी क्या बेसिक ट्रेनिंग है बच्चों की करनी चाहिए ताकि बच्चे प्रिपेयर हो सकें कोविड के माहौल में स्कूल जाने के लिए? बहुत शुक्रिया मदिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं डॉक्टर अज़रा पीछू की बात भी सुन रहा था। मेरे ख्याल है 3 चीज़ें पेरेंट्स को अपने बच्चों को अभी से ही ट्रेन करनी चाहिए और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे अच्छे खासे ट्रेन भी हैं। वो चीज़ें जिनसे कोरोना से आप बच सकते हैं। पहली चीज़ है वो मास्क पहनना है। आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के कलरफुल मास्क आए हुए हैं। आप बच्चों को ट्रेन करें कि वो मास्क पहनना शुरू करें। ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, जब तक घर से थोड़ा-थोड़ा देर से शुरू नहीं करेंगे, बाहर जाएँ तो लाज़मी पहना के रखें। दूसरा है हैंड सैनिटाइजेशन। बच्चों को फ़ौरन से ट्रेन करना शुरू करें कि अपने हैंड को बार-बार धोना है या हैंड को सैनिटाइज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो आपके हाथ क्लीन नहीं हो सकते। ना आम साबुन से भी और बिल्कुल पानी से बार-बार धोने से हाथ क्लीन हो सकते हैं और आप कोरोना से बच सकते हैं। और तीसरी चीज़ है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हम और आप मिलके काफ़ी अरसे से ट्रेन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को कि आप एक-दूसरे से फ़ासला रखें। कम से कम फ़ासला 6 फीट या 1 उसके मीटर का बावजूद होना डॉक्टर चाहिए। साहब ने देखा, हमने लोगों को इतना ट्रेन कर लिया, जब 14 अगस्त आ गई तो सब लोगों ने देख लिया, जब ईद रात आ गई, चांद रात आ गई, तभी लोगों ने देख लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने कितनी कितनी बात समझी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और उसका मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। वरना जिस तरीके से हमने इसकी सैबोटाज किया है पर्सनल प्रोटेक्शन को, उसके हिसाब से हमारे केसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन अपैरेंटली जो डेटा है वो बताता है कि पाकिस्तान में केसेस कम होते जा रहे हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर कम होते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले बच्चों के हवाले से बात हो गई, लेकिन स्कूल सिस्टम्स जो हैं वो उनसे हमने बड़ी दफ़ा पूछा है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हमारी बात हुई है कि क्या SOPs आपने टेबल पे रखे हैं, क्या SOPs ऐसे इंश्योर किए हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हुआ। उन्होंने सबसे पहले स्कूल्स खोले थे, लेकिन स्कूल्स के एक तो उन्होंने आवर्स कम कर दिए थे, 3 घंटे के कर दिए थे, फिर हर क्लास को 2 दिन के स्पैन में उनकी एक क्लास कंप्लीट होती थी, यानी कि आधे-आधे बच्चों को पढ़ाया जाता था। डिस्टेंसिंग को बड़ा मेंटेन किया गया था। ऐसे कोई SOPs अभी तक आए नहीं हैं। आपकी कोई स्कूल सिस्टम से बात हुई है, कोई आपने उनको ट्रेन करने की कोशिश की है? जी, मैंने और मेरी डॉक्टर मेरे साथ कोलीग हैं डॉक्टर शलीना, हम आगा खान हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। सो हमने आगा खान के हॉस्पिटल के पोर्टफोलियो से, यूनिवर्सिटी के पोर्टफोलियो से अच्छे खासे स्कूल सिस्टम को ट्रेन किया है। हमारी फर्स्ट जो ट्रेनिंग सेशन था वो हमने मई जून के अंदर किया था, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 35 स्कूल सिस्टम को पूरे 1 महीने के लिए ट्रेन किया था कि स्कूल कैसे खुलने चाहिए, कितने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी हुँ, चाहिए, हुँ, कैफेटेरिया को खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, 2 बच्चों के दरमियान में हुँ, गैप कितना होना हुँ, चाहिए, हुँ, स्कूल की हुँ, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। इसमें एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से बच्चों को स्कूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हुँ, और कौन से बच्चों को आप घर पे बैठ के ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल। हुँ, डॉक्टर अज़रा पीछू ने जो बात की है उसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करती हूँ। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, हुँ, ECD। हुँ, दुनिया जहान का डेटा कहता है, बहुत क्लियर डेटा है इंटरनेशनल, के ECD अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर बच्चे को सबसे ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत है। तो अगर आप मुझसे पूछें,
अब कि सबसे पहले किसके लिए स्कूल खोलने चाहिए, तो मैं कहूँगा छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले स्कूल खोलने चाहिए। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट को बैठना चाहिए स्कूल्स के साथ, उनकी जो ट्रेनिंग है वो करनी चाहिए, हर स्कूल सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि बिल्डिंग वाले स्कूल के अंदर क्या हालात हैं, ओपन स्कूल के अंदर क्या हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टीचर्स को कैसे कैसे आपने ट्रेन किया है, पेरेंट्स को आपने कितना एजुकेट किया है, स्कूल सिस्टम ने पेरेंट्स से कितनी बात की है, और पेरेंट्स से स्कूल सिस्टम का कनेक्शन क्या है। हमारे यहाँ बहुत डिस्कनेक्ट और है। तो वो कौन से पर्टिकुलर not- क्वेश्चंस हैं जो कि पेरेंट्स को पूछने चाहिए स्कूल से कि आपने क्या तैयारी की है बच्चों के हवाले से? जी, बहुत बहुत ज़रूरी है। हर स्कूल में पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, उसको फ़ाल करने की ज़रूरत है। उनको पूछना चाहिए कि स्कूल के अंदर स्कूल में नर्स है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। स्कूल में नर्स होना बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर नहीं भी हो जाए, नर्स का होना बहुत ज़रूरी है हर स्कूल सिस्टम के अंदर। बच्चे को खुदा ना ख़ास्ता कोई बीमार हो जाता है तो कैसे ट्रैवल कराया जाएगा, कौन से अस्पताल लेके जाए, किस अस्पताल से आपने बात करके रखी है, कौन से स्कूल के करीब तरीन अस्पताल कौन सा है, किस किस बेसिस के ऊपर आपने बच्चों को कहा है कि स्कूल में आने जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम मिस करते हैं अक्सर, वो ये कि हमको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे आपने बताया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर स्कूल के ड्यूरेशन को उन्होंने कम कर दिया और मल्टीपल, तो मेरा ख्याल है हमको भी यही एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल को जल्दी खोलें और उसको जल्दी ख़त्म करें और उसके बाद शिफ्ट्स के अंदर स्कूल को चलाएं। ये बड़ी अनयूजुअल बात है, और अब बीइंग वेरी ऑनेस्ट मेरी जो सोच थी वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि शायद बड़े बच्चों का स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं एंड डेफिनेटली इट्स रिसर्च कि ये ECD जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे छोटे बच्चों को सबसे पहले स्कूल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर अली फैसल हमारे साथ मौजूद थे।